हेलो डियर स्टूडेंट, टॉपर्स कोचिंग क्लास के इस ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.4 सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी 10 एग्जाम्पल है उन सभी 10 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का एग्जाम्पल नंबर 4 का सॉल्यूशन, उसका प्रूफ। लेकिन ये प्रूफ जानने से पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। तो फ्रेंड, रेसिप्रोकल कौन सा रेशो किसका रेसिप्रोकल है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कोसेक एंड साइन आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, सेक एंड कॉस आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, टैन एंड कॉट रेशो आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये आपको पता होना जरूरी है। उसके अलावा कॉट और साइन कॉट और टैन, इन रेशोज को हम लोग इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस कुछ इस तरीके से लिखते हैं। जैसे कि टैन रेशो जो होता है इट इज साइन अपॉन कॉस, और कॉट रेशो जो होता है दैट इज कॉस अपॉन साइन। तो ये सेकेंड जो टैन और कॉट का कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद में रहे ये तीन आइडेंटिटीज विच आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। अगर आपको ये रेसिप्रोकल्स का रिलेशनशिप पता है, टैन कॉट का कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस आपको पता है, और ये थ्री आइडेंटिटीज भी आपको पता है, तो आप सभी क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, सो फ्रेंड, एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें ये प्रूव करना है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ऑफ ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। तो इस तरीके से ये प्रूफ करना है, और इस एग्जाम्पल की हिंट भी हमें टेक्स्ट बुक में दी गई है कि हमें सिंप्लीफाई करना है एलएचएस और आरएचएस सेपरेटली। तो फ्रेंड, अगर एग्जामिनेशन में हिंट नहीं दी होगी तो आप लोग किस तरीके से इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग ना इसका एलएचएस सेपरेटली सॉल्व करके देखिए। आप लोग मीन्स आप लोगों को ये आरएचएस उस कंडीशन में नहीं मिलेगा, आपको काफ़ी सारा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद में आप लोग ये आरएचएस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। तो इस कंडीशन में सपोज आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है, और आप लोग सॉल्व करते जा रहे हो, आपको ये हिंट पता नहीं है, तो उस समय में आपको ये भी सोचना है कि अरे, इसका तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस नहीं हो रहा है, तो क्या हम लोग दोनों एल एच एस और आर एच एस को सेपरेटली सॉल्व करके दोनों का आंसर सेम ऑब्टेन कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप लोगों को एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के बारे में सोचना होता है। अगर आप लोग एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ नहीं कर पा रहे हो तब की बात ये मैं आपको कह रहा हूँ। तो ये जो एग्जांपल है उसमें हम लोग एल एच एस और आर एच एस डिफरेंटली सॉल्व करेंगे। सो लेट मी सॉल्व दिस एग्जांपल। सो फ्रेंड, चलिए हम लोग अभी इसका एल एच एस सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एल एच एस इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय सेक। तो रेसिप्रोकल्स आप सभी को पता ही है। रेसिप्रोकल के अलावा हम लोग अभी यहाँ पे कुछ कोई सी भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो सेक ए यहाँ पे है, सेक ए दोनों जगह, तो उसको मैं लिख दूंगा इन टर्म्स ऑफ कॉस, यानी कि हमें पता है सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो सेक के अलावा हम लोग 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। तो आई विल जस्ट राइट 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस ए ना। तो ऐसा मैंने क्यों लिखा, तो रीजन भी दे देता हूँ मैं। बिकॉज सेक ऑफ ए जो होता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ऑफ ए, ये हमें पता है। ओके, तो यहाँ पे बेस इक्वल करता हूँ मैं, इस कॉस ए से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, सो इट विल बी कॉस ऑफ ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय ये रेशियो हमारा जो था 1 अपॉन कॉस ऑफ ए। अभी फ्रेंड्स, रेशो डिवाइडेड बाय रेशो है तो मैं उसको रेसिप्रोकल कर दूंगा डिनोमिनेटर वाले को, तो मैं ये हो जाएगा फिर कॉस ऑफ ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1। तो इस तरीके से दिस कॉस ऑफ ए एंड दिस कॉस ऑफ ए गॉट कैंसिल। तो एल एच एस का आंसर हमारा भी यहाँ पे आया है कॉस ऑफ ए प्लस 1। तो दिस इज द आंसर ऑफ एल एच एस। तो हमें आर एच एस का भी यही आंसर अभी आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सेम आंसर आर एच एस का आ रहा है या नहीं। तो लेट मी ड्रॉ द पार्टीशन लाइन हियर। तो लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा आर एच एस। तो आर एच एस हमें यहाँ पे गिवन था साइन स्क्वायर ऑफ ए
डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ ए। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर को हम लोग इन टर्म्स ऑफ कॉस ऑफ ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर आया है एलएचएस में इन टर्म्स ऑफ कॉस ही है, तो इस कॉस को मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं करूंगा। प्लीज नोट दिस थिंग, है ना, हमें आंसर जो लाना है ऑब्टेन करना है इन टर्म्स ऑफ कॉस ही करना है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सेक का रेसिप्रोकल किया था वैसे यहाँ पे मत कीजिए। और यहाँ पे तो आइडेंटिटी स्क्वायर का अगर दिख रहा है रेशियो तो वहाँ पे आइडेंटिटी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हमें एक आइडेंटिटी ये पता है, हमें आइडेंटिटी ये पता है कि भाई देखो साइन स्क्वायर ए जो होगा वो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। वी नो दिस आइडेंटिटी। तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए के अलावा पुटअप करूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये डिवाइडेड हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ ए। फिर देखो इस 1 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। तो ऐसा लिखने से क्या फायदा होगा, हम लोग ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं ना बाद में, कौन सी, हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस टू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लोग 1 को अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ 1 यानी कि 1 स्क्वायर है ना, ये तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ ए। तो अभी ये जो आइडेंटिटी है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो अभी हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इट विल बिकम ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस ऑफ ए इंटू ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ ए, 1 माइनस कॉस ऑफ ए। तो यहाँ पे ये 1 माइनस कॉस ऑफ ए एंड 1 माइनस कॉस ऑफ ए, ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। तो वी विल गेट द आंसर 1 प्लस कॉस ऑफ ए, जो कि है हमारा आर एच एस भी वही है, एल एच एस भी वही है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एल एच एस और आर एच एस जब हम लोगों ने सेपरेटली सॉल्व किया तब हमें यहाँ पे मिला हुआ है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस इज प्रूव्ड। तो ये एग्जाम्पल अगर एग्जामिनेशन में आता है तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप लोग इसको सेपरेटली सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को एल एच एस इक्वल टू आर एच एस नहीं दिखाते आएगा, नहीं शो करते आएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, यही एग्जाम्पल ना दूसरा भी एग्जाम्पल क्यों ना हो, तो एल एच एस इज और आर एच एस हमें यहाँ पे सेपरेटली सॉल्व करना होता है। दोनों का आंसर सेम ऑब्टेंड अगर आया है तो हम लोग कह सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो यहाँ पे एल एच एस थी 1 प्लस सेक ऑफ ए अपॉन सेक ऑफ ए, तो मैंने सेक ऑफ ए का सबसे पहले रेसिप्रोकल कर दिया। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ बेस एडजस्ट कर दिया, है ना। फिर रेशो डिवाइडेड बाय रेशो था तो मैंने उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया और इस तरीके से हमें एलएचएस का आंसर मिल गया। आरएचएस के बारे में यहाँ पे मुझे तो साइन स्क्वायर ए दिखाई दे रहा था, डिनोमीटर में 1 माइनस कॉस ए, हमें जो प्रूफ करना है उसमें ऑलरेडी कॉस ए था, तो मैं इसको मीन्स इसके साथ छेड़छाड़ी नहीं करूंगा, उसको वैसे रहने दूंगा। यहाँ पे मैं स्क्वायर वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करता हूँ, तो इट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जिसका आंसर होता है ए प्लस बी माइनस बी। उससे फायदा ये होगा कि डिनोमीटर का ये जो 1 माइनस कॉस ऑफ ए है वो कैंसिल हो जाएगा और हमें 1 प्लस कॉस ऑफ ए विच इज द एलएचएस आल्सो। तो इस तरीके से हम लोग ये आसान एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं।